हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज़ मेघना। और अगर आप सभी यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो 2026 के लिए एंड रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। बिकॉज हम आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे टॉप 100 पजल्स लेके आए हैं, जिसमें आपका आज क्लास 1 है रीजनिंग के लिए। तो ये जो आपके पजल्स होंगे, आपको पता है ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम हो कोई भी, या फिर बैंकिंग एग्जाम्स हो यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये चीज़ है कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए आपको ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन काफ़ी हेल्प करेगा, काफ़ी मतलब एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सो ये आपके मंडे टू सैटरडे आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं, चाहे वो क्वांट्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो एंड इंग्लिश हो। ठीक है, तो आज हमारा यहाँ पे रीजनिंग डे है, तो ट्यूसडे एंड फ्राइडे आपका ट्यूसडे एंड फ्राइडे आपको यहाँ पे रीजनिंग की वीडियोस मिलेंगी। और यह आपका सुबह मॉर्निंग में 7 AM को आपको मिल जाएगा। तो आप इन वीडियो से ज़रूर जुड़िएगा, आप लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको यहाँ पे पसंद आएगा तो। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस कि आपको ये जो सेशंस हैं वो कैसे लग रहे हैं एंड हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, कि आपके यहाँ पे कितनी इंप्रूवमेंट आपकी प्रैक्टिस के अंदर आ रही है। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी कि आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं। तो आपका ये आज क्लास 1 है एंड आज का ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है। डेजिग्नेशन बेस्ड पजल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एंड इस पर्टिकुलर टाइप को अप्रोच करना हमें सीखना होता है। ये आपके सेबी ग्रेड ए, नवार्ड ग्रेड ए, पीएफआरडीए ग्रेड ए, इफ्सका, आईआरडीएआई, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एंड आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एंड बाकी क्लर्क प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मैं क्लर्क प्रीलिम्स की बात करूँ तो थोड़ा सा लेवल कम रहेगा, हो सकता है एक वेरिएबल ना हो, बट आपका पीओ प्रीलिम्स में इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और आपके जितने भी ये रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इन सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे विद द ई बुक्स। ये ई बुक्स आपकी काफ़ी हेल्प करेगी आपको ये एनालाइज करने में कि आपके एग्जाम में कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली आपका एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, आपका आरआरबी पीओ एंड क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क आपका। ठीक है, तो ये काफ़ी आपकी हेल्पफुल रहेगी ये आइडिया लगाने में कि एग्जाम में क्या लेवल रहता है आपके एग्जाम क्वेश्चंस का, और हर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम में क्या कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ई बुक कम्प्लीटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन ई बुक्स का लिंक मिल जाएगा और आप इसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 people work in an IT company at different post. They are from different engineering branches among mechanical, electrical, ECE, civil, computer and petroleum. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से हैं और उनकी पोस्ट ये है। तो ये उनकी पोस्ट है। पोस्ट के बारे में कहा गया है कि सीईओ जो है वो हमारी सबसे बड़ी पोस्ट है और ट्रेनी जो है वो सबसे मतलब सबसे जूनियर मोस्ट पोस्ट है। ठीक है, तो जब भी आप ये सॉल्व करोगे क्वेश्चन इस टाइप का, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो सीनियर मोस्ट पोस्ट होती है वो टेबल में आप सबसे ऊपर रखोगे। जैसे कि यहाँ पे मेरी जो सीनियर मोस्ट पोस्ट है वो क्या है, सीईओ की है, तो आप सबसे पहले सीईओ को रखो, देन आप मैनेजर को यहाँ पे रखो, फिर आप लीड को रखिए, फिर आप सीनियर एसोसिएट को रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आप एसोसिएट को रखिए, फिर आप यहाँ पे ट्रेनी को रखिए एट द एंड। तो जो जूनियर मोस्ट होगा वो अपने आप ही टेबल में लोअर मोस्ट पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास कहा गया है बी हुज रैंक वाज इमीडिएट लोअर देन सिविल ब्रांच पर्सन। मतलब जो बी पर्सन है उसकी इमीडिएट लोअर रैंक है जो सिविल पर्सन सिविल ब्रांच में होगा उससे। एंड वॉज रैंक इमीडिएट हायर देन सी, मतलब जो खुद बी है, एंड के जो इन्फॉर्मेशन, एंड के बाद की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पहले पर्सन के लिए होगी उस स्टेटमेंट के। तो आपके पास बी जो है वो इमीडिएट हायर रैंक पे है सी से। तो ये सीक्वेंस हमारा पास इन तीनों का बन गया। तो इसका मतलब जहां पे भी मैं रखूंगी इन तीनों को साथ में रखूंगी। फिर उसने कहा डी क्या है, एक एसोसिएट है। तो डी आपके पास एक फिक्स्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो आप डी को क्या कर दो, फिक्स कर दो यहाँ पे। तो आपने डी को फिक्स कर दिया। Only one person were ranked between E and the ECE branch where the where E was junior to him। मतलब पहली बात तो कहा कि उसने ECE और E के बीच में सिर्फ एक पर्सन है और E जो है वो उससे जूनियर है। ठीक है,
ईसीई ब्रांच वाले पर्सन से। फिर कहा उसने मैनेजर वाज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच, जो मैनेजर है ये फिक्स हो गया कि वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है। तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रिकल फिल कर देना। तो जो जो चीजें फिक्स मिलती रहती हैं उन्हें टेबल में फिक्स कर दिया करो, और जो नहीं दिख रहा होता है उसे साइड में रुक के सिंप्लीफाई किया करो। अब उसने बोला एफ जो है वो वाज इन लोअर पोस्ट देन सीईओ। अब एफ इनमें से किसी भी एक पोस्ट में होगा बट सीईओ पोस्ट पे नहीं होगा, ये चीज हमारे पास क्लियर है। द मैकेनिकल ब्रांच वॉज रैंक्ड हायर देन ई, मतलब जो मैकेनिकल ब्रांच वाला पर्सन है वो ई से कहीं ना कहीं ऊपर होगा, ये हमें बताया गया है। एसोसिएट जो है वो सीएस और मैकेनिकल से नहीं है। अब इसको ऐसा देखो कि यहाँ पे सीएस वाला ब्रांच नहीं आएगा और मैकेनिकल वाला ब्रांच पर्सन नहीं आएगा। तो अब आप देखो कैसे यहाँ पे इसको रखोगे। अब अगर आपके पास सी बी और सिविल आ सकता है, नहीं, क्योंकि सिविल के लिए जगह नहीं है। फिर आप सी बी और सिविल के लिए रख सकते हो, बिल्कुल। देखो आपको जहां पे भी सी और बी और सिविल को रखना है सेम सीक्वेंस पे एक दूसरे के साथ रखना है, एडजेसेंट। तो आपके पास सी यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, एंड एट द एंड आपने सिविल को यहाँ पे फिल कर दिया। अभी हमने सारा पैराग्राफ पढ़ लिया ऑलरेडी, हमें बार बार पैराग्राफ पढ़ने की आदत यहाँ पे नहीं बनानी है, ओके। अब आपको कहा पता था कि ई जो है, अब देखो अगर मैं ई यहाँ पे भरूंगी तो एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे ईसीई के लिए जगह है नहीं है मेरे पास, तो ई आपके पास यहाँ नहीं आएगा। ई आपका एक एंड पोजीशन पे यहाँ पे आएगा, जहां पे ईसीई जो है वो एक पर्सन छोड़ के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको उसने कहा कि एफ जो है वो सीईओ नहीं हो सकता, तो एफ अकेली ये पोजीशन बची है एफ के लिए। अब अकेला एक ही पर्सन बचा जो हमने अभी तक फिल नहीं किया, उसको इस वैकेंट पोजीशन पे रख दो। सारे पर्सन क्लियर हो गए हैं, अब सिर्फ हमारे पास बचा है मैकेनिकल को रखना और बाकी जो आपकी ब्रांचेस है उन्हें रखना। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, उसने कहा कि जो सी एस एन मैकेनिकल है वो यहाँ नहीं आएंगे, डी पे नहीं आएंगे, तो सी एस एन मैकेनिकल कहीं और आएंगे। साथ में उसने कहा कि अगर मैकेनिकल यहाँ नहीं आएगा, और मैकेनिकल आपके पास ये वाली कंडीशन देखिए, एम मैकेनिकल और ई वाली कंडीशन देखिए, तो इस कंडीशन को जब आप यूज करोगे एट द एंड, मैकेनिकल उसने कहा एसोसिएट नहीं हो सकता, तो एक ही जगह है मैकेनिकल के लिए जो कि यहाँ पे सी के सामने बच गई है, ये वाली। क्लियर। अब सी एस डी नहीं हो सकता, तो सी एस के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बच गई, ई वाली, तो यहां पे आपने सी एस को रख दिया। अब सिर्फ एक ही आपका ब्रांच बचा है जो आप ऊपर से फिल कर दो, पीईटी वाला, तो आपने यहाँ पे पीईटी फिल कर दिया। तो ये कंप्लीट आपने पूरा अरेंजमेंट बना दिया, जिसमें आपके डेजिग्नेशन यहाँ पे हैं, जिसमें आपके पर्सन्स जो हैं वो यहाँ पे हैं, और जिसमें आपका ब्रांचेस जो हैं वो यहाँ पे हैं। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये इन एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे नाबार्ड ग्रेड हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, और आपका आईबीपीएस पीओ क्लर्क, सारे एग्जाम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ब्रांच ऑफ द लीड, मतलब जो लीड है वो किस ब्रांच से है, तो लीड आपका मैकेनिकल ब्रांच से है यहाँ पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ट्रेनिंग, लास्ट में आपके पास आई थिंक ई ही है, तो ई आंसर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। पोस्ट ए की क्या है, तो ए की पोस्ट आपकी सीईओ है। हाउ मेनी पर्सन्स वर पोजिशन्ड बिटवीन सीईओ एंड सी, कह रहे हैं कि कितने पर्सन सीईओ और सी के बीच में, तो एक दो, मतलब आपके पास सी दिख रहा है, सीईओ दिख रहा है, काउंट करो नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम, तो एक ही पर्सन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, हु वाज रैंक्ड इमीडिएट हायर देन द पेट्रोलियम ब्रांच पर्सन, मतलब पेट्रोलियम के इमीडिएट ऊपर कौन सा पर्सन है। देखो पेट्रोलियम के इमीडिएट ऊपर एफ है, अगर आप ध्यान से देखोगे टेबल में तो आपके पास क्या मिल गया, एफ। तो ये हमने सारे आंसर्स कर दिए, ओके। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, अप्रोच समझिए कि कैसे इसको टेबल को बनाना है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया। एंड इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको ये होमवर्क से दिया है, ओके। तो ये क्वेश्चन आपके पास होमवर्क से है, साथ में आपके पास क्वेश्चंस भी हैं और इसका सॉल्यूशन भी है। तो ये सामने आपके पास सॉल्यूशन है, बट सॉल्यूशन पहले मत देखिएगा गाइस, सॉल्यूशन पहले नहीं देखना है आपको। सॉल्यूशन हमेशा आपको क्या करना है, बाद में देखना है। पहले ये क्वेश्चन को ट्राई करिएगा एंड उसके बाद आप सॉल्यूशन यहाँ पे देखिएगा, ओके। चलिए, सो आई होप आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे एक बारी में आपसे सॉल्व नहीं हुआ है तो अब आप क्या करोगे, दोबारा से एक बार आपने देख लिया कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, खुद से इवन इफ यू हैव द आइडिया कि क्या आने वाला आंसर, फिर भी एक बार खुद से सॉल्व करो इसको। चलिए, सो ये क्वेश्चन था एंड आई होप ये जो आपको आज का सेशन है वो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे आप और भी
जैसे आपको टेस्ट वगैरह देने हैं, तो आपके लिए बैंकिंग एग्जाम्स महापैक है। ये आपके कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेगा सारे सिलेबस को आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, एंड साथ ही आपको एक तरीके से कंप्लीटली प्रिपरेशन एक मटेरियल भी देगा, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस हैं ऑलरेडी, आपके बिल्कुल प्री से लेकर मेंस तक के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर्ड हो रखे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट आपके यहाँ पे हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, सॉल्व पीवाईक्यूज हैं, आपका इंटरव्यू गाइडेंस है, यहाँ पे मेंटोर सपोर्ट है, आपके डिस्क्रिप्टिव के मटेरियल्स हैं, सारी चीज़ें जो आपकी इंपॉर्टेंट होती है एक एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको मिनी मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, पीओ लेवल के, मेंस लेवल के, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं। तो ये एक तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाती है किसी भी एक अच्छे एग्जाम के लिए, और ये इन 6 एग्जाम्स को टारगेट करने वाला है। साथ ही अगर आप सोच रहे हैं कि चलो हम बैंकिंग एग्जाम्स के साथ अगर आप रेगुलेटरी बॉडी जैसे आरबीआई ग्रेड बी ए के एग्जाम को तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका ये कॉम्बाइंड पैक है जिसमें आपका आरबीआई एंड बैंक दोनों कवर्ड हो रखा है, तो आपको अलग से फिर ये वाला लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोनों एग्जाम्स के को टारगेट कर रहे हो, तो आपके लिए ये कॉम्बाइंड पैक है जिसमें आपकी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक आप edutap.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। अगर मैं आपको वेबसाइट के थ्रू दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से दिखेगा ये, आपको यहाँ पे edutap.in सर्च करना है, तो इस तरीके से आपके पास ये वेबसाइट ओपन होगी। आपको बैंकिंग कोर्सेज पे जाना है, बैंकिंग कोर्सेज पे आप जाओगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, एंड इस तरीके से कोर्स आपको सामने पे दिख जाएगा। बाय नाउ पे जाके आपको यहाँ पे एनरोल करना होता है, एंड नो मोर पे आप जाएंगे गाइज, तो आपको यहाँ पे और भी सारी डिटेल्स मिलेगी। आपको एकदम से नहीं इसमें ध्यान, मतलब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली सुन के कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, बट अगर आपको लगता है कि इज इट गोइंग इज रियली हेल्पफुल फॉर यू, एंड ये सारी चीज़ें जो है ये सारा आपके पास डिटेल्स दिए गए हैं इस पूरे कोर्स के बारे में। आपके पास फ्री कंटेंट भी है यहाँ पे जो आप एक बार देख सकते हैं, डेमो लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो ये डेमो मटेरियल ज़रूर देखिएगा, एंड देन यू कैन इजीली डिसाइड कि क्या ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा कोर्स या फिर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें हैं, डिटेल्स में आप यहाँ पे जान सकते हैं सारी ही चीज़ों को अच्छे से। ओके गाइस, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यहाँ पे आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, एंड यू कैन ऑल्सो सेंड योर फीडबैक्स ऑन दिस। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा गाइस, एंड लाइक ज़रूर करिएगा इस सेशन को। एंड इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी फ्राइडे को आएगी, रीजनिंग की, जिसमें हम एक डिफरेंट और टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है वो कवर करने वाले हैं, और जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सो till then, bye bye everyone, and all the best for your next year preparations.